नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि गोस्वामी। वक्त हो चला हमारे खास कार्यक्रम द डिबेट शो का, जिसमें आज हम मुद्दे की बात करेंगे धर्म, सत्ता और संविधान से जुड़े हुए सवालों की। तो आज तीनों आमने सामने खड़े हैं। सवाल सिर्फ एक कथावाचक का नहीं है, सवाल है सत्ता की मर्यादा और संवैधानिक प्रोटोकॉल का। बहराइच पुलिस लाइन में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी जाती है। वह वीडियो वायरल होता है और फिर शुरू होता है सियासी तूफान। गार्ड ऑफ ऑनर, जो देश के शहीदों, संवैधानिक पदों और राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक माना जाता है, क्या वो किसी धार्मिक कथावाचक के लिए भी दिया जा सकता है? ये सवाल है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए एएसपी से जवाब तलब भी किया। सवाल उठ रहा है कि पुलिस परेड ग्राउंड का इस्तेमाल किस नियम के तहत किया गया और क्या यह सिर्फ एक प्रेरक उद्बोधन था या फिर सत्ता और आस्था का खतरनाक मेल? विपक्ष इसे संविधान और प्रशासनिक मर्यादा पर सीधा हमला बता रहा है। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि जब पुलिस सलामी में व्यस्त होगी, अपराधी मस्त रहेगा। वहीं सांसद चंद्रशेखर इसे संविधान पर खुला हमला बता रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस का तर्क यह है कि कार्यक्रम पुलिसकर्मियों के मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य के लिए था, कोई राज्य के सम्मान नहीं था। लेकिन सवाल यही अटकता है कि अगर सम्मान नहीं था तो परेड और सलामी क्यों दी गई? क्या अब धार्मिक पहचान भी सरकारी प्रोटोकॉल बन चुकी है? क्या योग, ध्यान और काउंसलिंग के नाम पर संवैधानिक सीमाएं लांघी जा सकती हैं? तो आज की बहस में बड़ा सवाल यही है, गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान है या सत्ता का दुरुपयोग है? आस्था जरूरी है, लेकिन क्या संविधान से ऊपर है? और अगर आज कथावाचक को सलामी है तो कल ये सलामी किसे मिलने वाली है? यही है आज की सबसे तीखी और जरूरी बहस। इससे पहले सवालों में आगे बढ़ें और बातचीत का सिलसिला शुरू हो, इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। कथावाचक को मिला गार्ड ऑफ ऑनर, सम्मान या सत्ता की मर्यादा पर चोट? गार्ड ऑफ ऑनर मिलने पर सवाल, बहराइच पुलिस लाइन में विवाद, सलामी पर उठा संवैधानिक सवाल, एसपी से डीजीपी ने मांगा जवाब। धर्म, सत्ता और संविधान, बहराइच से उठी एक तस्वीर ने इन तीनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। सवाल किसी कथा या कथावाचक का नहीं, सवाल उस गार्ड ऑफ ऑनर का है जो अब तक देश के शहीदों, संवैधानिक पदों और राष्ट्र की गरिमा से जुड़ा माना जाता रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में सलामी दी गई और यहीं से शुरू हो गया सियासी तूफान। वीडियो वायरल हुआ तो मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा। डीजीपी राजीव कृष्ण ने इसे गंभीर मानते हुए एसपी बहराइच से जवाब तलब किया। सवाल साफ है, पुलिस परेड ग्राउंड का इस्तेमाल किस नियम के तहत हुआ? सलामी और परेड क्या किसी धार्मिक व्यक्ति के लिए दी जा सकती है या फिर यह प्रशासनिक मर्यादा और संवैधानिक प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है? विपक्ष को इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जब पुलिस सलामी में व्यस्त होगी तो अपराधी मस्त रहेगा। उनका आरोप है कि बीजेपी राज्य में पुलिस अपराध रोकने के बजाय सलाम का खेल खेल रही है। वहीं भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर ने इसे सिर्फ गलती नहीं बल्कि संविधान पर हमला बताया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत कोई मठ नहीं बल्कि संवैधानिक गणराज्य है। सलामी राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक है और इसे किसी बाबा या कथावाचक का रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं दिया जा सकता। चंद्रशेखर ने कई तीखे सवाल भी खड़े किए। पुंडरीक गोस्वामी कौन सा संवैधानिक पद संभालते हैं? किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? क्या उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक पहचान ही नया सरकारी प्रोटोकॉल बन चुकी है? दूसरी ओर पुलिस का पक्ष भी सामने है। बहराइच पुलिस का कहना है कि ये कोई राजकीय सम्मान नहीं था बल्कि पुलिस प्रशिक्षणार्थियों के मनोबल को बढ़ाने और मानसिक अवसाद दूर करने के लिए आयोजित प्रेरक कार्यक्रम था। कथावाचक को योग, ध्यान और नैतिक उद्बोधन के लिए बुलाया गया था, जिससे प्रशिक्षुओं में सकारात्मक असर देखा गया। लेकिन बहस यहीं अटक जाती है। अगर ये सिर्फ उद्बोधन था तो परेड और सलामी क्यों? क्या प्रेरणा के नाम पर संवैधानिक सीमाएं लांघी जा सकती हैं? और अगर आज कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर है तो कल किसे? तो आज की डिबेट का असली सवाल यही है, गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान है या सत्ता का प्रदर्शन? आस्था जरूरी है, लेकिन क्या संविधान से ऊपर? यही बहराइच की तस्वीर ने देश के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है। तो सवाल बड़ा है, जिस तरह से सत्ता में रहते हुए ये सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन सम्मान
भी कौन सा है गार्ड ऑफ ऑनर, जो कि अपने आप में ही अब एक सवाल बनता नजर आ रहा है कि कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर आखिर क्यों दिया गया। यह सवाल है और जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। मनदीप सिंह वालिया हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, और साथ ही सपा से हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम से। और आप तीनों जन का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। और सबसे पहले हम चलना चाहेंगे मनदीप जी के पास, और मनदीप जी आपसे पहला सवाल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को आखिर क्यों दिया गया। क्या कब ये नियम बन गया कि एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर जैसा एक सम्मान दिया जाए? मनदीप जी। देखिए, ये नियम तो नहीं है और इसकी जांच के लिए भी माननीय पुलिस महानिरीक्षक जी ने लिखा भी है, जो आपके द्वारा हम लोगों को पता लगा है। और जहां तक रही कि ये गार्ड ऑफ ऑनर कहाँ का नियम बन गया, कहाँ का क्या हो गया, ये कोई नियमता तो नहीं आना चाहिए। ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों के लिए होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि मैं उस कार्यक्रम में स्वयं भी मौजूद था, तो मैंने देखा कि उस कार्यक्रम में वैसे तो माननीय पुलिस अधीक्षक अपनी जो उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है वो उसका स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन मुझे जहां तक प्रतीत होता है ये एक जो वहां पे पुलिस की जो परेड थी वो एक जैसे उनकी होती रहती है, ओकेजनली होती रहती है, वो उसी तरीके से एक उन्होंने परेड की थी। उसी परेड के अंतर्गत ये एक बीच में ही कार्यक्रम था भागवत कथा का, उसी में माननीय पुंडरीक जी आए हुए थे। तो आचार्य जी के आने पे जब वहां पे परेड हो रही थी तो जिसको पुलिस अधीक्षक जी को सलामी लेनी थी, पुलिस अधीक्षक जी उनके साथ माननीय गुरु जी आचार्य जी भी जाते हैं, लेकिन वहां पे कुछ लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग खड़े हो जाते हैं, हम लोग जब जनगण मन हो रहा होता है, राष्ट्रगान हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं जब ऐसी जगहों पे होते हैं तो हम लोग भी साथ में सलामी दे देते हैं। उसकी सलामी माननीय पुलिस अधीक्षक जी ले रहे थे, साथ में पुंडरीक जी खड़े हो गए, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। और उसके बाद उस वीडियो को लेकर हमारे विपक्ष के लोगों ने तरह तरह की अनर्गल बातें करना शुरू की। बिल्कुल ठीक है, वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों के लिए, शहीदों के लिए, इस देश पे मरने मिटने वाले लोगों के लिए ही ये गार्ड ऑफ ऑनर होता है। ये एक सार्वजनिक वस्तु या सार्वजनिक प्रक्रिया नहीं है जो होनी चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन वो एक तो मनदीप जी, आपका कहना है कि ये अब इस बात को बढ़ाया जा रहा है और एक कहीं ना कहीं बहकाने की कोशिश की गई है वीडियो के जरिए? बिल्कुल, इसको बहकाने की कोशिश, उनको एक मुद्दा चाहिए, क्योंकि ये लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं, इनको मुद्दे चाहिए। इनको कहीं ये जो सनातन का स्वर्णिम समय चल रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं से हजम नहीं हो रहा है कि कभी क्या हमारे धर्मगुरु या कभी आचार्य या हमारे संत महात्माओं को कभी इन सब जगहों पे जाने की अनुमति होती थी? कभी विचारों को उनको तो उठा उठा के जेल में भरने का काम किया जाता था, उनको सनातन को गाली देने का काम किया जाता था। आज वो ये एक हम लोगों के लिए भी सौभाग्य का समय रहा है। हमारे पुलिस के जो कर्मचारी रहे, जो पुलिस के जो बंधु रहे हैं, उनके लिए भी सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है। सम्मान दिया जाना सभी का हक है, जो भी इस तरह के उद्बोधन देते हैं, काम करते हैं या फिर विचार जो है अपने साझा करते हैं, वो भी पॉजिटिव तरीके से। सम्मान अलग हो गया, धार्मिक सम्मान अलग हो गया, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर जैसा वहां पर वो खड़े थे, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि वीडियो जो है वो लगाया गया है और उस तरीके से इस बात को बहकाया जा रहा है, ये बात कहां तक सच है ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर तो दिया गया है और ये बात भी अब खबरों में निकलकर सामने आ रही है। तो ये धार्मिक सम्मान तो नहीं हुआ कहीं से भी? उसको अब हम गार्ड ऑफ ऑनर कह दें या उसको हम पुलिस परेड कह दें, उस पुलिस परेड के निमित्त ही यहाँ पे एक भागवत कथा का कार्यक्रम था, उस आयोजन में वो आए थे और वो अकेले उस मंच पे नहीं खड़े हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय भी उस गार्ड ऑफ ऑनर कह लीजिए परेड की सलामी ले रहे हैं। तो हम लोग भी जब जाते हैं, तो जब इस तरीके की कोई हम सलामी होती है तो हम लोगों के हाथ भी इस तरीके से उड़ जाते हैं। तो इसको मैं कोई वो नहीं लेता हूं, लेकिन अगर वास्तव में कहीं पे लिखित रूप में उसको परेड गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में उनको आदेशित किया गया हो पुलिस कर्मियों को, तो ये वाकई विचारणीय है। जी, गेस्ट के तौर पर माननीय पुंडरीक जी तो वहां मौजूद थे ना, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कि अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो उन्हीं को सम्मान दिया जाएगा। नहीं, ये गेस्ट के सम्मान के लिए नहीं था, ये वहां पे अपने आप वहां पे जो परेड उनकी होती रहती है, उस परेड के निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा था। अच्छा, चलिए ठीक है, हम निखिल जी के पास आते हैं।
निखिल जी के पास आते हैं, आपसे बात करेंगे फिर से। निखिल जी, जिस तरह से अब इस बात को अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है बनाया गया वहां पर मौजूद लोगों से और जो है इसको बहकाया जा रहा है, क्या कहना है आपका? और ये बताइए कि कथावाचक को आखिर गार्ड ऑफ ऑनर कब से मिलने लगा? हाँ, सबसे पहले बात अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने बताया, और इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने एक बार भी आपने सुनी होगी कि इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि ये गलत हुआ। और दूसरी बात ये खुद बोल रहे कि ये उस समय ये वहीं थे। आप मेरे को एक छोटी सी बात है, अगर आप उस समय वहां थे तो जो गाड़ी थी क्या वो एसपी साहब की नहीं थी जिसमें कथावाचक जी आए थे? और जब कथावाचक जी जब नीचे उतरने वाले थे तो सबसे पहली सलामी किन्होंने दी? सबसे पहली सलामी क्या एसपी साहब ने नहीं दी? तो अब ये बात बताइए ना, तो ये सारी चीजों को बरकरार रहे हैं। वहां पे चीफ गेस्ट कथावाचक गए थे और गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कहां से संविधान में कहां से आ गया कि ये एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा? जहां पर ये जो परेड होती है, पुलिस लाइन की जो परेड ग्राउंड होता है, वहां पर हमारे सैनिक भाई, हमारे सिपाही भाई एक प्रण लेते हैं कैसे देश की और संविधान की रक्षा करेंगे, और वहीं पर ये कथावाचकों को बिठा रहे हैं। तो ये क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में कि कैसे संविधान कथावाचक इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? या कथावाचक कोई आप कथावाचक है क्या? आरोपित है या क्रिमिनल है आपकी नजर में? उन्होंने किया तो ये गलत किया। आपने अपनी बात रखी ना। मनदीप जी जवाब देने दीजिए, आपके पास बोल रहे हैं, मतलब सुनना नहीं चाहते। मैं आपके बीच में बोला, जब आपने इतनी झूठ बोली तो मैंने कुछ नहीं बोला, जब आपने झूठ फेंक रहे तो मैंने कुछ नहीं बोला ना। तो आप मेरी बात सुन लीजिए ना। जवाब दीजिए। जो ये बीजेपी वाले कैसे बातों कर रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है पूरे यूपी के, पूरे देश के लिए। और अब डीजीपी साहब ने संज्ञान लिया एसपी साहब से, वो क्या संज्ञान लेंगे जब पूरे प्रदेश में थूथू हो गई है? मनदीप जी का कहना है कि क्या वो जो है मतलब पुंडरीक जी जो है, पुंडरीक जी क्या सम्मान के हकदार नहीं है? पुंडरीक जी बिल्कुल सम्मान के हकदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक जगह पर सम्मान होना चाहिए, एक मंदिर में सम्मान होना चाहिए, तुम धर्मशाला में सम्मान कराओ। पर जहां पर संविधान की बात होती है, जहां पर संविधान की रक्षा के लिए सिपाही अपना प्रण लेते हैं कि हम कोई निष्पक्ष वो नहीं करेंगे, वहीं पर तुम इन्हें ऐसे करवा रहे हो। तो देश में कहां से नियम बन गया है? मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से देश से आए हैं बीजेपी प्रवक्ता? ये एसपी साहब की इन्होंने कौन सा नियम बना दिया कि जो देश की जो संविधान लिखा गया उसके साथ साफ तौर पर छेड़छाड़ की गई है? तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? मैं तो इसलिए पूछना चाहता हूं, अगर आपको सम्मान करवाना तो आप कहीं मंदिर में कराइए जहां पे कथावाचक कथा करते हैं। पर जहां पर एक पुलिस की बात आती है और आप यही बताइए, जब पुलिस सारी सलामी दे रही है, शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि बदमाश मस्त और यूपी पुलिस पस्त। तो ये पुलिस वाले खाली सलामी देते रहेंगे, ये क्या करेंगे? और सलामी अगर देनी थी तो कम से कम एक गार्ड ऑफ ऑनर जो था, जो मना कर रहे हैं, एक कम से कम जो एक व्यक्ति जिनको देना चाहिए उनको देना चाहिए। ये क्या करना चाहते हैं? और ये कैसी बात को मिट्टी पलीत कर रहे हैं कि कैसे 38 पुलिस वालों ने त्याग पत्र दे दिया और उनकी मानसिक के लिए हमने उनको वहां बुलाया। अगर आपको मानसिक के लिए उनको वहां बुलाना था तो आप उनको कहीं मंदिर में ले जाते। यहाँ पर जो देश ने, जो जहां से पूरे इनका सिस्टम चलता है, परेड ग्राउंड से जो एक बहुत, मैं कहता हूं एक पवित्र स्थान होता है पुलिस में, एक पवित्र स्थान जिसे परेड ग्राउंड कहा जाता है, वहां पर इन्होंने उस पवित्र स्थान को अपवित्र करने की कोशिश की। मनदीप जी, पवित्र का मतलब वो होता है जो सारे धर्म के लिए जिस तरह से एक हो। निखिल जी का कहना है कि अगर उद्बोधन ही कराना था और मानसिक शांति की ही बात थी तो आप मंदिर में ले जाते या फिर किसी और तरीके से उस शांति को कोशिश करते दिलाने की। लेकिन ये गार्ड ऑफ ऑनर देना, सम्मान देना और इस तरह से इस बात को सामने लाना कितना उचित है? देखिए, जहां तक गार्ड ऑफ ऑनर की बात है, ये उनके विभागीय मामला है और इसकी जांच हो रही है, उस पर कारण बताओ नोटिस भी उनको जारी किया गया। लेकिन जैसा कि निखिल जी अभी कह रहे थे कि पुलिस मस्त और अपराधी मस्त, पुलिस तस्त जो बता रहे थे, अभी जो ये भाषा बता रहे थे, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। जब समाजवादी पार्टी का नेता ही गुंडा बन के और झंडा लगा के गाड़ियों में जो अराजकता फैलाता था, ये वो सरकार नहीं है। आज के समय में अपराधी उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध करने से पहले थर कांपते हैं। आपको ये संज्ञान में होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए, ये अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है। जब आपने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी, आप हमको सनातन क्या बताओगे? आप हमको प्राण की रक्षा या धर्म गुरुओं के सम्मान के बारे में हमको आपसे सीखने की जरूरत नहीं है।
हम लोग राम भक्त हैं, हम लोग देशभक्त हैं, हम लोग राष्ट्रभक्त हैं। हमें पता है कि संविधान कैसे चलता है और संविधान की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए। और जहां तक ये प्रकरण आप गार्ड ऑफ ऑनर की बात कर रहे हो, वो उनके गेस्ट थे। वो गेस्ट को जब लेके आए, आपने कहा एसपी साहब ने उनको सैल्यूट किया। एसपी साहब ने उनको परेड ग्राउंड पे सैल्यूट किया कि कहां पे आप वहां पे मौजूद नहीं थे। एसपी साहब ने उनको जब वहां पे रिसीव किया तब सैल्यूट किया होगा, जिसको आप बता रहे हो कि हमारे यहाँ भी कोई आता। ये उनकी एक दिनचर्या का हिस्सा है। वो सैल्यूट करके ही ज्यादातर लोगों का अभिवादन करते हैं। किसी का भी पुलिसकर्मी, उन्होंने सैल्यूट करके उनका अभिवादन किया। हम हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं, हम हाथ जोड़ के अभिवादन करना अलग चीज हो गई, रूटीन की दिनचर्या है, ये उनके रूटीन का हिस्सा है। लेकिन ये परेड ग्राउंड पर ही, जहां पर सैनिक मौजूद हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, वहीं पर उनको इस तरीके से ऑनर देना, ये अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। ये सवाल है मनदीप जी। जी ये सवाल उठ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल उस ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस ग्राउंड पर आखिर क्यों दिया गया? गार्ड ऑफ ऑनर कहीं भी उनको नहीं दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर माननीय पुलिस कप्तान जी को दिया जा रहा था। अब आप तो सिरे से नकार रहे हैं। अब खबरें तो नहीं आ रही हैं कि मैं वहां पे मौजूद था, मैं वहां पे मौजूद था। मैं इसलिए उस चीज को जान रहा हूं। ये एक उनका डिवोशनल कार्यक्रम था, जहां पे माननीय पुंडरीक जी का उद्बोधन पुलिस कर्मचारियों को मिलना था। डिवोशनल कार्यक्रम था तो सर ये सम्मान देने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर तो सम्मान नहीं, ये परेड सुबह के समय परेड होती है परेड ग्राउंड पे। उस समय माननीय पुलिस अधीक्षक साथ में आए थे। पुलिस अधीक्षक का ये इस गार्ड ऑफ ऑनर लेना था और इस परेड का निरीक्षण करना था। साथ में पुंडरीक जी खड़े हो गए। बस उसी की वीडियो आज विपक्ष को एक मौका मिला, उन्होंने इस चीज को चलाना शुरू कर दिया। मैं इसी की जगह पे कहता हूं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार होती और इस तरीके का कोई काम अगर मुस्लिम धर्मगुरु के साथ किया गया होता तो क्या ये इस तरीके से छाती पीट रहे होते? लेकिन चूंकि वो एक हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ धर्मगुरु है, इसलिए इनको ये पीड़ा हो रही है कि कैसे उसका सम्मान हो गया उस जगह पे। और वो सम्मान उनका नहीं था, वो सम्मान पुलिस अधीक्षक महोदय का था। वो केवल एक निमित्त मात्र वहां खड़े हो गए, जिसका वो वीडियो वायरल हो गया, जिसका वो ठीक है। आप दोनों जन के पास आएंगे। अब चलते हैं डॉक्टर मोहित शुक्ला जी के पास। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। मोहित जी, जिस तरह से धर्म, सत्ता और संविधान, इन तीनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है और संवैधात्मक तरीके से देखा जाए तो ये कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन आपका क्या कहना है इस पर कि धार्मिक जो सम्मान देना चाहिए उसके इतर होकर अब ये गार्ड ऑफ ऑनर जैसी बात भी चले, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है धर्मगुरुओं को या फिर जो कथावाचक है उन्हें, क्या कहना है आपका? अभी जी देखिए, ये बड़ा स्पष्ट इस पर मेरा वक्तव्य है कि अगर जो है पुलिस का कार्य है, जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, जो देश के विरुद्ध कोई भी कार्य कर रहा है, उसको जेल में ठूस दिया जाए, चाहे किसी भी जाति, वर्ग, धर्म से जुड़ा। और अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको सम्मान देना, एक नागरिक की दृष्टि से, एक अच्छे नागरिक की दृष्टि से सम्मान देना, ये पुलिस का कर्तव्य है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं मित्र पुलिस है, और किसी भी महिला, बुजुर्ग, बच्चे, किसी की आवश्यकता, पुलिस हर समय उसकी सहायता के लिए तत्पर रहती। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है और किसी को मानसिक कष्ट से बाहर ला रहा है, अगर उसको सम्मान दे भी दिया तो उससे बुराई क्या है? अब वो हिंदू धर्म गुरु है इसलिए उसको निशाना साधा जा रहा है। तो हिंदू धर्म का, अगर सनातन धर्म का सम्मान होता है तो किसी को परेशानी क्यों होती है? क्या सनातन धर्म का सम्मान भारत में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा, क्या बांग्लादेश में होगा? आचार्य जी सुनिए, इससे दिक्कत नहीं है कि सम्मान किया गया है। सम्मान जो दिया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, जो कि विशेषतः ये इसका एक नियम है कि जो देश हित के उसमें काम कर रहा है या जो उच्च पद पर है, जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए या शहीद हुए, उनको दिया जाता, तो एक नियम के तौर पर दिया जाता है, वो बाध्य है। तो वो गार्ड ऑफ ऑनर किसी को भी दे देना इस तरीके से, ये सवाल है। पुंडरीक जी वहाँ खड़े हो गए। हाँ, अगर पुंडरीक जी वहाँ खड़े और अच्छा काम करने गए हैं, और देखिए पुलिस है, अब मेरे पास कोई आएगा, मैं अपनी दृष्टि से उसको सम्मान दूंगा, रुद्राक्षमाला पहनाऊंगा, पटका उड़ा। पुलिस के पास कोई गया तो उसने सैल्यूट कर दिया, परेड कर दिया, उनका अपना तरीका है। नियम के विरुद्ध जाकर कैसे दे सकते हैं सम्मान? नियम के विरुद्ध जाकर कैसे सम्मान दे सकते हैं? ये सबका अपना अपना तरीका होता है सम्मान देने का। और ये डॉक्टर के पास आप जाएंगे, अपने तरीके से आपका स्वास्थ्य पूछेगा, उसका अपना तरीका।
तो ये पुलिस का अपना तरीका था। अगर यहाँ पर कोई इस्लामिक धर्मगुरु होता तो कोई विपक्ष आवाज नहीं उठाता। और यहाँ इससे पर पहले सरकारों धर्म में बांटने की इस्लामिक जरूरत ही नहीं धर्मगुरुओं है, को कई बार धर्म ऐसे बांटने की सम्मान दिए जरूरत गए, नहीं है। मगर सनातन धर्मगुरु इसलिए सबको परेशानी हो रही है। सनातन धर्म का सम्मान है। आज योगी जी, मोदी जी की सरकार में सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है पूरे भारत में, और इसी प्रकार से ये सनातन धर्म के उत्थान का समय है। अच्छा तो मोहित जी, फिर तो कोई भी होगी जो मोटिवेशनल सनातन धर्म स्पीकर आ विरोधी है। जाएगा तो उसे इसी तरीके से सम्मान दिया जाएगा, नियम के विरुद्ध जाकर जी। उसे सम्मान दिया जाएगा। कोई भी मोटिवेशनल एक स्पीकर बार हो फिर जाए, से आप लाखों पूछिए मोटिवेशनल सुरभि जी, स्पीकर क्या आजकल प्रश्न के युग आपका? में है, उन्हें भी यही सम्मान दिया जाएगा। किसे? जो भी मोटिवेशनल एक बार- स्पीकर, आप कह रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो सकारात्मकता फैलाते हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो कई लोग हैं, उन्हें सबको ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। देखिए, जो व्यक्ति अच्छा काम करे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जो अच्छा काम करे उसको सम्मान मिलना चाहिए। जो बुरा काम करे, चाहे वो कोई भी हो, उसको जेल भेजा जाना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस हो, आर्मी हो देश की, चाहे नेता हो, मोहित अभिनेता, जी, सबको वो मिलके बात पूरे आपकी देश सही की है, जनता को सम्मान हर दिया अच्छा जाना काम कर रहे हैं, चाहिए, लेकिन प्रोत्साहित करना सम्मान के चाहिए। भी नियम उसका बने सम्मान हुए होना चाहिए। हैं। आप भी अच्छा काम कर रही शोभी जी, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, आपको भी सलूट बिल्कुल। करता हूँ। आप अच्छी डिबेट करवा रही, राष्ट्रहित का काम कर रही है, तो कोई भी अच्छा तो काम करे मोहित उसको जी, सम्मान मोहित मिले, जी, अगर हम बुरा सम्मान काम की करे बात उसका कर रहे हैं, विरोध हो। सम्मान भी नियम बंधे हुए हैं, तो क्या आप संविधान ही बदल दिया जाए? अरे तो इसके लिए तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया ना, इसके लिए स्पष्टीकरण उन्होंने दिया कि वहां पे एसपी साहब खड़े थे, पुलिस अधीक्षक साहब खड़े थे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। अब वहां पुंडरीक साहब खड़े हो गए, उसका वीडियो वायरल हो गया। उसका स्पष्टीकरण तो पुलिस दे रही है ना, और यहाँ पर बैठे मनदीप जी ने अभी स्पष्टीकरण दिया है। तो वो तो अलग, आपका जो पॉइंट का संवैधानिक मुद्दे की बात है, औपचारिक बात है, तो उसका जवाब तो वो दे रहे हैं। मगर मैं कह रहा हूं, अगर कोई धर्मगुरु किसी सम्मानित समारोह में खड़ा हो गया, भले ही वो सम्मान पुलिस अधीक्षक जी को दिया गया हो, तो उसमें परेशानी क्या है? खड़े हो गए तो अरे कोई भी खड़ा हो सकता है। जो वहां पर वो मुख्य अतिथि के रूप में गए थे, अच्छा काम कर रहे हैं। सबको, पुलिस में कितना डिप्रेशन हो रहा है, 24 घंटे की नौकरी होती है, और पुलिस वाले की रात दिन जो है राष्ट्रीय समाज की सेवा में लगे रहते हैं। पुलिस अगर हट जाए तो 1 मिनट जो है खड़े होना मुश्किल है, स्टूडियो में तोड़फोड़ तक शुरू हो जाती है अराजक तत्वों द्वारा। तो रात दिन पुलिस काम करे। अगर पुलिस की सेवा के लिए कोई वहां धर्मगुरु चला गया और वो अच्छे उद्देश्यों से उनको मानसिक समृद्धि दे रहा है, मनोबल बढ़ा रहा है भगवत गीता के उद्देश्य से, तो उसमें बुराई क्या है? ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। भगवत गीता तो आर्मी में धर्म पद होता है। तो चलिए निखिल जी के पास आते हैं। निखिल जी, बुराई क्या है? निखिल खत्री जी, बुराई क्या है? धर्मगुरु का कहना है, बुराई क्या है इसमें अगर सम्मान दिया जा रहा है? सबसे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता को जवाब दूंगा जी। सबसे पहले मैं हर डिबेट में ये कहता हूं कि भाजपा वाले प्रवक्ताओं को कुछ सीखना चाहिए, और सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि कैसे माहौल को, डिबेट को खराब नहीं करना चाहिए। हमेशा बीच में बोलते हैं, और अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्या क्या बात बोली, कितनी झूठ बोली। हम तो सिख समाज को हमेशा एक ऐसा समाज मानते हैं जिसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। और आप हमसे पूछते हो कि हम कौन है? एक बार जाके देख लीजिए अखबार में। अगर आप निखिल जी थोड़े मुद्दे पढ़े पर लिखे रहते होंगे, हैं, ये बात की मैं बात कह रहा है। हूँ और थोड़े पढ़े लिखे होंगे तो एक बार जाके देख लेंगे खत्री ठीक है। समाज किनके वंशज हैं। और दूसरी बात की, जब भी अयोध्या में भाग जाते हैं तो अयोध्या में जनता ने इनको क्या किया? अयोध्या की जनता इन्होंने कैसे नकार दिया, और अब ये फिर वापस आ रहे। तो ये बीजेपी वाले बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, गंवार है, बिल्कुल अशिक्षित है, कोई मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, बिल्कुल जीरो है। हमेशा बिल्कुल ऐसी माहौल खराब करने की हमेशा बात करेंगे। इनका कोई तथ्य नहीं है, और जब बात कोई असली बात है तो उससे भाग जाएंगे। और मैं जब पूछना चाहता हूँ, अगर आपने ऐसी जब बोलूं तो जिंदगी में कभी ऐसी बात आप मत बोल देना, क्योंकि मैं आपको गवार बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है। निखिल जी, सवाल जो है उसका जवाब दे दीजिए। फाइनल कमेंट का समय आ चुका है। निखिल जी, समय की कमी है, समय की कमी है। जानना चाहेंगे कि दिक्कत क्या है? जैसा कि धर्मगुरु ने कहा कि दिक्कत क्या होनी चाहिए इसमें अगर सम्मान मिल रहा है, आपका क्या कहना है? निखिल जी हमें बता दें। हमारे धर्मगुरु भी डॉक्टर साहब हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूं, पर उनकी एक भी बात मुझे समझ नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि परेड में किसी को भी जाके बैठा दो और सलामी दे दो। और ये बीजेपी के और ये दोनों कैसी बात को छुपो रहे थे कि वो बीच में से आके दुनिया ने देखा। ये कह रहे हैं कि विपक्ष ये बात फैला रहा है तो न्यूज 18, रिपब्लिक, भारत और नेशनल का वे सारे झूठे हैं, क्या खाली बीजेपी वाले सच्चे हैं? ये देश को कैसे बदला रहे हैं? मनदीप जी के पास आते हैं। मनदीप जी, आप पूरे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। मनदीप जी, समय की कमी है। मनदीप जी, समय की कमी है। मनदीप जी के पास आते हैं। निखिल जी,
तो बिल्कुल निखिल जी झूठ है, बोलने बिल्कुल दीजिए मनदीप जी को। बकार है, मनदीप जी, बिल्कुल जीरो है, इस देश को बांटने का मनदीप जी, हर समय आप कहना चाह रहे हैं कुछ? मनदीप जी जल्दी, 30 सेकेंड। सनातन धर्मी है, आपके धर्म का देखिए- सम्मान हो रहा है, आपको खुश होना चाहिए निखिल जी। मैं तो ठीक है, ठीक है, सबके पास आएंगे। मनदीप जी, फाइनल कमेंट का अवसर है। सनातन धर्मी है, आपको खुश होना चाहिए, आपका धर्म का सम्मान हो रहा है। आप पुलिस वालों को एक बात कहलवा मनदीप दीजिए जी, कि वो समय की धर्मनिरपेक्ष कमी है, नहीं मनदीप जी के पास देखिए, आ रहे हैं। जल्दी क्या मैं बताइए निखिल मनदीप जी जी, को 30 जवाब सेकेंड। ये मैं मतलब निखिल नहीं जी को है। जवाब दे- आप मैं क्या निखिल जी जवाब को जवाब दोगे? देना चाहूंगा। का सम्मान करता है, ये क्या मतलब जवाब दोगे? धर्मनिरपेक्षता आपसे का। तो बात करने का वो कुछ ठीक नहीं है, आप तीनों लोग अगर अरे, ऐसे ही सवाल जवाब करेंगे तो हमारे पास मैं अब आपसे वो डॉक्टर उचित जवाब नहीं आ पाएगा। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका ठीक सम्मान है, ठीक है, ठीक है। आप तीनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। समय की कमी है और हमारे पास जिस तरह से कथावाचकों को ये गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, इस पर सवाल उठते नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए अभी हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। और जिस तरह से हमने इन तीनों जन से बात की है, उन्होंने उचित जवाब तो साझा नहीं किए, लेकिन फिर भी एक सवाल यही छोड़ दिया कि अगर सम्मान मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।